हेलो। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.3 ये जो है क्लास 9th का है ना। क्लास 9 का जितना हम लोग पढ़े थे 1.2 तक हम लोग सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके थे, एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्लास 9th का है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज़ एकदम ईजिली समझ में आएगा। यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन सब जो है आप अपना एनसीईआरटी का बुक खोल के बैठेंगे तो सबसे बेहतरीन रहेगा। पहला चीज़, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग को क्या किया है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ है, मान सब दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा देखो, 36/100 तो इसको दशमलव में से लिख सकते हैं ना, 0.36 है ना, लिख सकते हैं ना। तो ये एक टर्मिनेटिंग है, जो कि टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया, थोड़े समय के बाद जाके रुक गया, तो ये एक टर्मिनेटिंग है। ओके, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखने के लिए, तो आपके पास दो तरीका है यार, मैं एक तरीका से बताता हूँ, आप दोनों तरीका से समझ लेना। पहला चीज़ तो है कि आप नॉर्मल डिवाइड करो यार, 100 को, मतलब 36 को 100 से डिवाइड करो तो आपको टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर ये टर्मिनेट हो गया है ना, तो डिवाइड करने में भी टर्मिनेट हो जाएगा। या तो सबसे इजी तरीका है कि जो डिनोमिनेटर है, हाँ, तो ये जो डिनोमिनेटर देखना है हम लोग को, ठीक है, तो डिनोमिनेटर से अगर डिनोमिनेटर मान लो, ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का फैक्टर कैरी करता है, 2 और 5 का फैक्टर कैरी करता है डिनोमिनेटर, तब वो टर्मिनेटिंग होता है भाई साहब। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 और 5 का अगर फैक्टर, डिनोमिनेटर याद रखना, डिनोमिनेटर बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का फैक्टर कैरी करता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं। देखो 13 है तो 13 तो 2 ना, 2 और 5 कुछ नहीं होता है ना, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और डिवाइड करके भी देखोगे तो इतना बड़ा कुछ फालतू सा आ रहा होगा। ठीक है, 2 3 0 7 6 9 2, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये कि इरेशनल रैशनल है, बट देखो तुम्हारा ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। अब ये 1/11 वाला भी देख लो। 1/11 में करना क्या है, 1/11 को भी आप नॉर्मल डिवाइड करोगे 09 ऐसे करोगे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला देख लो 2 3, हम ये वाला बताया 3/13 जो था 0.23076, फिर 2307692 करके रिपीट करेगा, 307692, फिर ऐसे करते करते वो रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये रैशनल नंबर है ना। हम बताए थे रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट 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 करेगा। और इरेशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग वो उल्टा सीधा चीज़ आता है, वहाँ पर रिपीट नहीं होता है। ठीक है, बट रैशनल में रिपीट होता है। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आता है एक्सरसाइज 2। देखो यहाँ पर 1/7 दिया हुआ, 1/7 दिया हुआ, 0.142857 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग को यही बोला गया है। ठीक है, कि 1/7 दिया हुआ है और बोला 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये सबका निकाल के देखो। तो मल्टीप्लाई करती है। बट जो मेजरली एक चीज़ देखने लायक है, यहाँ पर देखो 142857 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो रिपीटिंग वाला चीज़ है, सिर्फ फ्रंट वाला देखो, फ्रंट वाला सिर्फ वो बदल रहा है, बाकी जो रिपीटिंग वाला सेम ही है। देखो 142857 है, यहाँ का जो 28 है, अब यहाँ 28 फ्रंट में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 4 और 2 है, मतलब देखो यहाँ का 4 और 2 है, अब यहाँ पर ही फ्रंट में आ गया है। ठीक है, 3/7 का फ्रंट में आ गया है ना। अब देखो ये जो 5/57 है, 57 है, वो यहाँ पर ही फ्रंट में आ गया 4/7 में। ठीक है, और ये जो 5/7 है, इसका जो यहाँ पर देखो 71 फ्रंट में आ गया। ठीक है, यहाँ का जो 71 है ये फ्रंट में आ गया। बस ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ये तो मल्टीप्लाई करके ही करना होगा तुमको, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। 6/7 है तो 0.85 है, तो देख लो 85 अब यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला चीज़ था, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है तुम्हारा, हम लोग को पी बाई, है ना, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है जितना भी रैशनल नंबर होता है। बट यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, 0.6 ऊपर में बार, ये जो बार है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो 0.6 है, जैसे मान लो हम यहाँ समझाते हैं x = 0.6 लिख रहे हैं और ऊपर में बार है बाई चांस,
तो ये जो 6 है बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन होते रहता है। तो देखो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 0.6 बार जो है इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे खोल के लिख देते हैं, ठीक है, 0.66666 ऐसे करके खोल के लिख दिए। अब हमको एक काम करना है, हमको यहाँ पर ही 10, 100 मतलब कि अलाइनमेंट लेकर आना है। यहाँ पर देखो क्या है 0.666, तो हमको कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट लेकर आना है, ठीक है, कि यहाँ पर भी 6 हो। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किए, अगर हम इस x को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो जाएगा। और इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव मतलब डेसिमल इधर चल जाता है ना, राइट साइड चल जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करने से राइट साइड चल जाता है पॉइंट, ठीक है। तो 6.6666, तो देखो अलाइनमेंट हो गया, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो अब हम लोग माइनस करेंगे, ये मान लो इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा, और 6.66 माइनस 0.666 करेंगे तो जो पीछे वाला चीज़ है, ये जो डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है, ये तो यार बहुत छोटा चीज़ हो गया, ये रिपीट कर रही है तो आपस में कैंसिल हो ही जाएगा। बट मेजरली 6 माइनस 0 करेंगे तो मतलब 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। और इधर 10 में से 10x माइनस एक्स करते हैं तो 9x आता है, तो 9x इज इक्वल टू 6 होता है। तो x कितना हो जाएगा 6/9, तो 6/9 तो हम लोग 3 के टेबल से काट सकते हैं, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सेकंड क्वेश्चन है, 0.477 के ऊपर बार है, ठीक है। तो 0.477 तो एक्स को मान लिए, सॉरी इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स को, 0.47777 रिपीट कर रहा है इसीलिए, ठीक है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो हम बोले थे कि अलाइनमेंट करना है हम लोग को, तो यहाँ पर ही देखो 0.4777 है। तो हम एक काम करते हैं, 10x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉइंट उधर जाएगा तो 4.77777 हो जाएगा। बट क्या अलाइनमेंट हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर ही है 0.47777, और यहाँ पर जब हम 10x से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 4.7777। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है 47, यहाँ पर सिर्फ 7777 है। तो हम लोगों को ये वाला चीज़ लेकर अलाइनमेंट, ये वाला चीज़ करना है। तो अलाइनमेंट कैसे ला सकते हैं, जब इसको फिर से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, तो और 47 पॉइंट अब इधर जाएगा तो ये 7777777 हो जाएगा। तो 47 इस तरीके से। अब हम इसको माइनस करेंगे, 100x माइनस 10x, तो इधर से 90x हो जाएगा, और 47.77 माइनस 4.77, क्योंकि पीछे वाला तो देखना नहीं क्योंकि वैसे भी कट जाएगा, बस 47 माइनस 4 देखो 43 हो रहा है, ठीक है। तो 90x और 43 है, तो x इज इक्वल टू 43 पे 90 हो जाएगा, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है 0.001, तो x को इसको हम लोग 0.001 को x मान लेते हैं, मतलब रिपीट करते जाएगा। इसको 1000x से जानबूझ के मल्टीप्लाई किए, 1000x से जानबूझ के मल्टीप्लाई किए कि ये वाला जो चीज़ है ये 1 2 3 यहाँ पर ही आ जाएगा, देखो यहाँ पर ही आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो 1 पॉइंट फिर वही रिपीट हो रहा है, फिर से वही सिलसिला चलते जा रहा है। तो ये वाला चीज़ जब माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, सिर्फ बचेगा क्या 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ से 1000 में से एक x घटाएंगे तो 99x हो जाएगा, फिर वही x 1/999 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन में यहाँ पर ही हम लोग को ऐसे करके एक रिपीटिंग नंबर दिया हुआ है, इसको p/q के फॉर्म में रखना है। तो फिर से वही करना है, x इक्वल टू 0.999 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.99 हो जाएगा। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्शन करो, 10x माइनस एक्स और यहाँ से 9 माइनस 0 करो, तो 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/17 एक p/q के फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना यहाँ पर ही डिजिट आएगा बार जो रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट कितने होंगे वो पूछ रहा है, ठीक है, कितना बार रिपीट करेगा ये पूछ रहा है। तो हम एक ट्रिक बता देते हैं, मैक्सिमम जितना भी होगा हम कैसे निकालेंगे। जैसे 1/17 है तो 1 डिवाइडेड बाई 17 कर रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 घटा दो 16, तो जो ये जो बार के अंदर होगा वो मैक्सिमम 16 हो सकता है, मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब समझते हो ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम,
मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 16 होगा। तो यही पूछा था कि मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा 16, इससे ज़्यादा 16 से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम भले हो सकता है, ठीक है। तो 1/17 का तुम ऐसे आंसर दे देना, कुछ भी आएगा तो अब इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे ना। 1/17 दिया था, बोला था कि इस बार के अंदर कितना मैक्सिमम डिजिट रिपीट कर रहा है, मैक्सिमम डिजिट कितना रिपीट कर रहा है, तो तुम बता देना ओनली 16 विल बी मैक्सिमम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिजिट। ओके, इतना बार रिपीट करेगा। ओके ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, रैशनल नंबर है तो, और क्यू जो है वो 2 और 5 का पावर होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। पावर मतलब कि अगर मान लो 100 है तो वहाँ पर 2 का पावर ज़्यादा थोड़ा आएगा, 5 का पावर भी बढ़ेगा, तो वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 3/8 है तो 8 जो है 2 का क्यूब है, हाँ। तो ये क्या है, एक तुम्हारा टर्मिनेटिंग है। 7/40 2 क्यूब इंटू 5 है, तो हाँ ये भी एक टर्मिनेटिंग है, बट वही 3/7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन था कि बताना था हम लोग को एग्जाम्पल को। हम सारा जो क्वेश्चन सब है आप अपना बुक खोल के बैठना और ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस लगा देने का स्क्रीन पे, बट अपना बुक खोल के रखना आपको, ठीक है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पूछ रहा है ना, तो 0.10 ये देखो, ये वाला बता दो कि ये रिपीट, देखो ना ये सिंपल है, 0.10 फिर 100 10000 फिर 100 ऐसे करते करते ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट नहीं कर रहा है। फिर वैसे ही हमें एक एग्जांपल ये दे दिया, और एक तो एग्जांपल पाई का दे दी 3.14159263। इस तरीके से देखो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। पाई एक ई रैशनल नंबर है, इसीलिए ये सारे ई रैशनल है, ठीक है, ये सारे ई रैशनल है। ओके, अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन है 5/7 और 9/11 के बीच में हम लोग को 3 इरेशनल नंबर बताना है। तो यार बहुत इजी होता है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो और कुछ नंबर तक निकाल लो, ठीक है। मतलब इसका बार 714285, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आया, और 9/11 को किए तो 0.81 कुछ कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग को तो बस शुरू का 2 डिजिट भी देख लोगे तो बहुत है यार, ठीक है। तो 71 है, तो 71 और 80 के बीच में हम लोग को कुछ निकालना है। तो 71 हम क्या करते हैं 0.73 0.75 इस तरीके से। अब हम नॉन रिपीटिंग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, 0.750 इस तरीके से। वैसे ही 0.730 73000 730, एक तरह से गेम है, ठीक है। और याद रखना जो ई रैशनल होता है, ई रैशनल का अगर तुम बाई चांस रूट लेते हो तो वो भी ई रैशनल ही होगा, इसीलिए यहाँ पर हम एक ई रैशनल बनाए थे 0.75, तो उसी का हम क्या ले लिए, रूट ले लिए, तो ये भी ई रैशनल ही होगा, ठीक है। तो 3 ठो हम लोगों का मिल गया, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर बताना है कौन सा ई रैशनल है कौन सा रैशनल है। तो √23 है, तो ये तो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो तुम्हारा इरेशनल ही होगा। बट रूट ऑफ 2 to 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 15 है, तो ये रैशनल होता है। 0.3769 ये एक क्या है बोलो, 3769 क्या है, रैशनल है। देखो टर्मिनेट हो गया इसीलिए वो रैशनल है। 7.47 ये भी एक रैशनल है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है। फिर देखो 0.10 ये ई रैशनल है, क्योंकि यहाँ पर ही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। आई होप कि इतना तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब 1.4 में हम लोग आते हैं, 1.4 को भी लगे हाथ देख लेते हैं। 1.4 में क्या है, 2 - √5 है, तो इसमें बताना है कि रैशनल है कि रैशनल है। तो देखो ये रैशनल है, ई रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल है, ये √5 ई रैशनल है। तो रैशनल माइनस ई रैशनल क्या होता है, ऑलवेज ई रैशनल, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3+ अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + √23 माइनस √23, तो ये √23 तो कट गया, देखो तो सिर्फ बचा क्या 3 3, तो ये क्या है रैशनल है। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7, तो 7 कट गया, √7 कट गया ना, मतलब ई रैशनल कट गया, बचा क्या सिर्फ रैशनल 2/7, तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन 1/√2, और √2 हम क्या किए यहाँ पर रैशनलाइज ही कर दिए, ठीक है। अगर तुमको नहीं करना तो रैशनलाइज तो हम नहीं करते, बट हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के बाद भी ये क्या आ रहा है, ई रैशनल आ रहा है, तो ये ई रैशनल है, ठीक है। अब 2π, अब पाई क्या होता है, पाई हम लोग का ई रैशनल होता है। हम देखिए कि पाई जो है रिपीट कर रहा था, यहाँ पर देखो ना कितना खतरनाक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स पाई इज ई रैशनल, तो इसीलिए तो पाई ई रैशनल है, तो पाई के साथ अगर हम
2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। जैसे 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो भी 0 होता है, तो उस तरीके से ये इरेशनल होगा 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 है, तो हम लोग दोनों को सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या होता है 6। फिर इसी को देखो हम करना सिखा रहे हैं, ये वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये वाला को सेम इसी वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर इसको पकड़ो, इसको इसके साथ, इसके फर्स्ट वाला के साथ करो, फिर इसी को सेकंड वाला के साथ करो, ठीक है। ए प्लस बी सी प्लस डी करके, ठीक है। 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3, ठीक है। देखो ना, रूट 3 इंटू 2 क्या होता है 2 रूट 3, और फिर ये हो गया, और ये रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 6, ठीक है। तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं। अब 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, तुमको दिख रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का होल स्क्वायर तो सिर्फ 3 हो जाएगा निकलेगा, तो ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी फॉर्मूला होता है। रूट 5 का होल स्क्वायर सिर्फ 5, रूट 2 का होल स्क्वायर सिर्फ 2, और 2 इंटू ए बी मतलब रूट 5 इंटू रूट 2, तो 2 इंटू रूट 10 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 7 और यहाँ पर ही 2 रूट 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 माइनस रूट 2 5 सॉरी रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, तो वही रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 का होल स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसको अपने भाषा में तुम लोग लिखोगे, हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, हम लोग सिर्फ मैथ्स देखेंगे, लिखना आपको खुद से ही है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो पाई होता है सी बाई डी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, मतलब 22/7 के फॉर्म में, तो ये तो एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, मतलब ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जनरली जो मैथमेटिकली इसको प्रूव किया गया है वो एक तो इरेशनल है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन को आपको प्रूव करना है, तो आपको बताना है कि जो पाई होता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, 3.141592653 इस तरीके से देख रहे हो इतना बड़ा जाते ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये एक इरेशनल है, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से आप बता सकते हैं कि 22/7 तो एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, 22/7 तो एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, बट ये जो पाई है ये अप्रॉक्सीमेट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट नहीं है, तो आप ये कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 था। अब क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, एक बार हम बता देते हैं कि करना क्या था। क्वेश्चन 4 में हम लोग को रूट ऑफ 9.3 को हम लोग को नंबर लाइन पे बनाना है, तो इसमें बनाने का तरीका क्या है यार, हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि करना क्या है, ठीक है। आपको पता है जैसे यहाँ देखो रूट 9.3 है, ठीक है, तो रूट 9.3 है, तो आपको पता होगा कि जो रूट ऑफ 9 होता है, रूट ऑफ 9 वो एक्चुअली क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो इससे एक ज़्यादा हो, है ना, इससे एक ज़्यादा हो रूट ऑफ 10 में हो, रूट ऑफ 9 तो 3 होता है और रूट ऑफ 10 3.16 कुछ अप्रॉक्स ये होता है, ठीक है। तो इसके बीच में ही कुछ रूट ऑफ 9.3 आ रहा होगा, ठीक है, मतलब रूट 9 और रूट 10 के बीच में। तो हम एक क्या करेंगे, काम करेंगे, हम यहाँ क्या करते हैं 9.3 के एक लाइन बना लेता है ए से बी तक, ए से बी पूरा क्या है 9.3 तक का हम लाइन खींच के बना लेते हैं, स्केल से आप खींच सकते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ बताए ना, बुद्धि बताए कि क्या करना होगा, क्यों करना होगा ऐसे, क्योंकि हम लोग को 2 बाउंड्री चाहिए यार, ठीक है, हम लोग को बाउंड्री चाहिए उसके बीच में खेलने के लिए, तो एक तो बाउंड्री है और एक बाउंड्री है, तो बाउंड्री सब निकाल लिए। रूट 9 का जैसे रूट 9 का रूट कितना होता है 3, रूट 10 का कितना होता है 3.16, तो इसके बीच में 9.3 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ए से बी हम 9.3 खींचे, अब बी से सी 1 सेंटीमीटर हम लोग एक थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अभी सिखाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी से रख के यहाँ पर एक बाइसेक्ट काटेंगे, और यहाँ से यहाँ पर रख के ए पर रख के ऐसे करके तुम्हारा कंपास रख के तुम यहाँ से काटोगे और यहाँ से रख के यहाँ काटोगे, और फिर वहीं से नीचे यहाँ, फिर यहाँ से रख के यहाँ, तो एक क्या बनाना है एंगल बाइसेक्टर बनाना है, बीच में एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो ये जो मिडल पॉइंट बनेगा, मिडल पॉइंट बनाना है, जो कि यहाँ पर अप्रॉक्स 4.65 कुछ मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 9.3 प्लस 1 9.3, ये पूरा 9.3 बी तक था, ए से लेकर बी तक था, और प्लस 1 10.3, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से खींचे थे देखे थे ना, ये सी से हम लोग खींचे थे ऐसे करके, सी से पूरा अप्रॉक्स, ठीक है, सी से, समझ में आ रहा है। ए बी
ठीक है, ए बी 9.3 है और ए से लेकर सी 10.3 है, क्योंकि वहाँ 1 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ाए है। ठीक है, और जो ये वाला जो दिख रहा है ना ये आर्क पूरा हम लोग ए सी में बनाए, गलत मत कर देना, ए सी में। ठीक है, ठीक है ना, ए सी में बनाए, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। हम स्टेप सब यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या कर रहा है। सबसे पहले हम 9.3 नंबर लाइन में बनाएंगे, उससे थोड़ा से 1 सेंटीमीटर आगे थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप ये रहेगा कि हम लोग को एक आर्क बनाना है ए सी में। ठीक है, ए सी में आर्क बनाना है ऐसे करके। ठीक है, ए सी में आर्क बनाना है, ए सी से आर्क बनाना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है हम लोग को, एंगल बाइसेक्टर बनाना है, मतलब कि बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है, इस जो ये जो आर्क है उसको हम लोग को बाइसेक्ट करना है, मतलब जो ए सी है उसको हम लोग को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है हम लोग को, ये जो बी दिख रहा है, बी से सी दिख रहा होगा आपको, बी से सी दिख रहा होगा, तो आप इसका इससे थोड़ा सा बड़ा कंपास खोल के, है ना, क्या करोगे आप, एक आर्क बनाओगे और यहाँ से आप 90 डिग्री बनाओगे, यहाँ से काट के यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ से काट के यहाँ। ठीक है, यहाँ पर रखोगे, यहाँ काटोगे, यहाँ पर रखोगे, यहाँ काटोगे, फिर यहाँ से रख के यहाँ, यहाँ से रख के यहाँ। तो इससे क्या होगा, आप 90 डिग्री बनाओगे, यहाँ पर बी पे डायरेक्ट 90 डिग्री बनेगा। और यही वाला जो लाइन है, यही वाला जो लाइन है पूरा, ये रूट ऑफ 9.3 है। बट रूट ऑफ 9.3 हमको नंबर लाइन पे बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसको स्केल ऐसे कंपास से ऐसे नाप लोगे कि इतना है ऐसे करके। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर रख के ऐसे करके, सॉरी यहाँ पर रख के ऐसे करके काट दोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके काट दोगे, जो कि रूट ऑफ 9.3 निकलेगा। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ से आप फोटो देख लो अच्छे से, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, ये 4.65 यहाँ पर ही कुछ बीच में उसका बाइसेक्टर बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से ए से बी जो है, ए से बी जो है वो 9.3 है और बी सी जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ से पहला ये वाला आर्क बनाओ, फिर सेकंड ये छोटा वाला आर्क बनाओ। अब आते हैं क्वेश्चन 5 में, हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज करना है। 1/√7 है तो ऊपर नीचे √7, क्योंकि ये √7 है तो ऊपर नीचे √7 से करना है। तो देखो √7 × √7 क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो √7 × √7 क्या हो जाता है, हट के सिर्फ 7 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया ना, बस वही करना था हम लोग को। तो √7/7, 1/√7 - √6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो ऊपर में प्लस और नीचे में भी प्लस करके हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, समझा देते एक बार। जैसे कि यहाँ पर 1/√A + √B है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे कि √A - √B हो जाए। ठीक है, और √A - √B हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो वही किए हुए है। 1/√7 - √6 है, तो √7 + √6, √7 + √6। अब 1 × √7 + √6 तो वही रहेगा। अब ये वाला फार्मूला क्या बन गया, a - b एंड a + b। तो 7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला कैसे करेंगे, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। तो 7 - 6 नीचे में 1। समझ में आ रहा है, नहीं आया, ये वाला आया कि नहीं। नीचे में क्या लिखा है, √7 - √6 इंटू √7 + √6। ठीक है, तो यहाँ a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो √7, a क्या है √7, तो √7 का स्क्वायर करो, माइनस b क्या है √6 है ना, तो √6 का स्क्वायर कर दो। तो √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6। तो 7 - 6 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो वही है। ठीक है, ऊपर में तो सेम ही है, नीचे में 1 हो गया। 1/√5 + √2। थर्ड क्वेश्चन, फिर साइन देखो चेंज हो रहा है, बीच वाला साइन चेंज। तो √5 - √2, यहाँ पर ही √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो फिर से वही 3 आएगा आंसर।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, देखो फिर देखो छोड़ो बता ही देता है। 1/√7 माइनस 2 हो रहा है, तो ऊपर में √7 + 2 और √7 + 2, तो √7 + 2 तो 1 × √7 + 2 √7 + 2 ही रहेगा, और √7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखना, यहाँ पर √2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, धोखा मत खाना, ठीक है। √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है ना, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 7 - 4 3 हो जाएगा आंसर। ओके।